देवियों और सज्जानों नमस्कार। आज हम किसी क्विज के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि अपनी संस्कृति में गहराई से निहित एक प्रश्न का पता लगाने के लिए। एक ऐसा सवाल जो जुड़ा है निर्माण से, कौशल से और श्रद्धा से। यह कौन सा त्योहार है जो उन औजारों का सम्मान करता है जिनसे हमारी दुनिया बनती है? देवियों और सज्जनों, यह है विश्वकर्मा पूजा। यह दिन भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार हैं, स्वर्गीय बढ़ई, सबसे पहले इंजीनियर। इस दिन हम सिर्फ एक मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम स्वयं सृजन की भावना का जश्न मनाते हैं। हम उस दिव्य चिंगारी को स्वीकार करते हैं जो हर कारीगर, हर शिल्पकार और हर नव प्रवर्तक में बसती है, जो एक एक कुशल प्रयास से हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यह मानवीय प्रयास और उसका मार्गदर्शन करने वाली दिव्य शक्ति का उत्सव है। तो आपके लिए अगला सवाल यह है, भगवान विश्वकर्मा कौन है? अगर हम इस नाम को तोड़ें तो इसका अर्थ है विश्व का निर्माता। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद उनकी प्रतिभा की अविश्वसनीय कहानियों से भरे हैं और पुराण भी उन कथाओं से भरे पड़े हैं। ऋग्वेद में उनका उल्लेख परम सत्य के रूप में किया गया है, वह दिव्य शक्ति जिससे सभी चीजों का उदय हुआ। उन्होंने देवताओं के लिए भव्य दिव्य महलों का निर्माण किया। वह वही महाशिल्पी हैं जिन्होंने सभी देवताओं के लिए दिव्य शस्त्रों का निर्माण किया। जरा सोचिए, इसके लिए कितने कौशल की आवश्यकता होगी। उन्होंने इंद्र का वज्र बनाया, जो एक घातक दिव्यास्त्र है। इसे ऋषि दधीचि की हड्डियों से बनाया गया था। दिव्य इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार। देवियों और सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि कुबेर के लिए सोने की लंका किसने बनाई थी? बाद में रावण ने उस पर अधिकार कर लिया था। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा थे। उन्हें भव्य द्वारका शहर के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। भगवान कृष्ण का राज्य जो समुद्र पर रातों रात बनाया गया था। वास्तुकला की प्रतिभा के बारे में सोचिए। शहर की योजना, उस परियोजना का विशाल पैमाना। ये कहानियां सिर्फ शानदार किस्से नहीं है, ये एक दिव्य उद्देश्य से निर्देशित मानव रचनात्मकता और इंजीनियरिंग की असीम क्षमता के रूपक है। अब अगले चरण पर चलते हैं। यह विशेष दिन कैसे मनाया जाता है? तैयारियां पवित्रता और सम्मान के साथ शुरू होती है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है सफाई। कार्यशालाओं की सफाई की जाती है, कारखानों की सफाई की जाती है, दफ्तरों की सफाई की जाती है, मशीनों की धूल झाड़ी जाती है, मशीनों को धोया जाता है। मशीनों को तब तक पॉलिश किया जाता है जब तक वे चमक न जाएं। ये नकारात्मकता की प्रतीकात्मक सफाई और एक नई शुरुआत है। बड़े औजारों को बाहर निकाला जाता है, छोटे औजारों को बाहर निकाला जाता है, औजारों को साफ किया जाता है। औजारों को देवता के सामने करीने से सजाया जाता है। एक सजे हुए कोने में एक मूर्ति स्थापित की जाती है या भगवान विश्वकर्मा की एक तस्वीर रखी जाती है। उन्हें 4 हाथों में जलपात्र लिए हुए दिखाया गया है। उन्हें एक पुस्तक पकड़े हुए दिखाया गया है। उन्हें एक पाश पकड़े हुए दिखाया गया है। उन्हें एक शिल्पकार का औजार पकड़े हुए दिखाया गया है। उस जगह को फूलों से सजाया जाता है। सजावट के लिए आम के पत्ते लटकाए जाते हैं। रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। मुख्य पूजा एक पुजारी द्वारा की जाती है। पूरी टीम आरती में शामिल होती है। कर्मचारियों को प्रसाद बांटा जाता है। तो यह पूजा आखिर कहां-कहां की जाती है? जवाब आसान है, हर उस जगह जहां निर्माण होता है। आइए उद्योग के केंद्र से शुरू करें, कारखानों और कार्यशालाओं से। यहाँ विश्वकर्मा पूजा सभी त्योहारों में सबसे भव्य होती है। विशाल मशीनें, खराद मशीनें, ड्रिल मशीनें, कन्वेयर बेल्ट, उन पर हल्दी और सिंदूर के लेप से स्वास्तिक जैसे पवित्र चिन्ह बनाए जाते हैं। अपने स्थानीय गैरेज मैकेनिक के बारे में सोचिए। इस दिन आपको उसके रिंच का पूरा सेट मिलेगा। स्पैनर, जैक एक साफ कपड़े पर करीने से रखे हुए, फूलों से सजे हुए। हमारे काम के आधुनिक मंदिरों यानी दफ्तरों का क्या? इस दिन कर्मचारी अपनी मेज सजाते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर सभी को धीरे से साफ किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। सीपीयू पर तिलक लगाया जाता है। कलाकार के स्टूडियो से लेकर एक चित्रकार अपने ब्रश की पूजा करता है। एक दर्जी अपनी सिलाई मशीन की पूजा करता है। यह त्योहार हर पेशे में खूबसूरती से ढल जाता है। जो भी औजार आपकी आजीविका कमाने में मदद करता है, वह सम्मान के योग्य है। आइए यहाँ के माहौल की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। हवा में ध्वनियों और सुगंधों का एक अनूठा मिश्रण होता है। श्रमिक, जिन्हें आप आमतौर पर उनकी वर्दी में देखते हैं, रंगीन पारंपरिक परिधानों में सजे होते हैं। उनके चेहरे गर्व और खुशी से चमक रहे होते हैं।
शाम को ये जगहें जगमगाती रोशनियों से जगमगा उठती है। यह एक ऐसा दिन है जब मालिक और कर्मचारी के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। श्रमिकों के परिवारों को अक्सर कार्यस्थल पर आमंत्रित किया जाता है, जिससे उन्हें उस दुनिया की एक झलक मिलती है जहां उनके प्रियजन अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और हर चीज के डिजिटल होने की हमारी इस दुनिया में आज विश्वकर्मा पूजा की क्या प्रासंगिकता है। मेरा मानना है देवियों और सज्जनों कि यह अब पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। यह त्योहार हमें कौशल और मानवीय प्रयास के मूल्य की याद दिलाता है। यह त्योहार हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक गहरा सबक रखता है। हर कौशल, सॉफ्टवेयर कोडिंग, एक इमारत डिजाइन करना, एक मशीन की मरम्मत करना सम्मानजनक है और समाज में योगदान देता है। विश्वकर्मा पूजा सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो विभिन्न जातियों, पंथों, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाती है, श्रमिकों और रचनाकारों के रूप में एकजुट। यह हमारे काम को पवित्र करता है, औजारों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। जैसे ही हम जश्न मनाते हैं, अपने व्यापार के औजारों को धन्यवाद दें, रचनात्मक चिंगारी को फिर से जगाएं। विश्वकर्मा की तरह बनने का संकल्प लें, निर्माण करें, सृजन करें, दुनिया को बेहतर बनाएं। यह वाकई एक प्रेरणादायक विचार है जिसे आत्मसात करना चाहिए। धन्यवाद।